देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस में थे जब तक नेता थे। अब वे नेता नहीं है। अब पहले महाराज कहते थे, अब वे भैया आ गए हैं बीजेपी में जा कर के। और अब सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं हुआ। केवल राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जयवर्धन जी और हमारे गोविंद सिंह जी, इनका वर्चस्व है। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। और अब की ऐसे कोई विधायक नहीं होगा जो सिंधिया खरीद के ले जा सके। सब टिकाऊ विधायक होंगे। 5 साल सरकार चलेगी, आराम नहीं करेगी, जनता ही नकार देगी, क्योंकि गद्दार इनके बाप दादा भी रहे, ये भी गद्दारी जो इस समय करके गए, उसका नतीजा इनका ये रहेगा कि ये अगले लोकसभा भी नहीं जीत सकते हैं। विधानसभाओं में इनका बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा। इनके समर्थक 2 विधायक के अलावा तीसरा विधायक भी नहीं आएगा जिसमें वो राज्यसभा में भी आए, वो तो विभीषण खत्म होगा। छोटे नेता बोला, उनको प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं। कह रहे इस बार फिर से भांजा और भांजी जिता देंगे हमारे। कौन सा भांजा भांजी है? भांजियों की जो है और बलात्कार हो रहा है, भांजियों के ऊपर मूता जा रहा है और जो है सबको लूटा जा रहा है। ये है उनका, वो कंस मामा है। कंस भी मामा थे, माहिल मामा भी उरई में थे जब अलाउद्दीन के समय। तो इनका दायित्व क्या रहा है? हमेशा बर्बादी। तो ये बर्बादी वाले हूं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सिंधिया जो है बीजेपी में चलेगा, आपको लगता नहीं है कि इस बार फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस में थे जब तक नेता थे। अब वे नेता नहीं है। अब पहले महाराज कहते थे, अब वे भैया आ गए हैं बीजेपी में जा कर के। और अब सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं हुआ। केवल राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जयवर्धन जी और हमारे गोविंद सिंह जी, इनका वर्चस्व है। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। और अब की ऐसे कोई विधायक नहीं होगा जो सिंधिया खरीद के ले जा सके। सब टिकाऊ विधायक होंगे। 5 साल सरकार चलेगी, आराम से कमलनाथ जी अगर चुनाव के पहले सिंधिया घर वापसी कर जाते, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, स्वीकार करेंगे सिंधिया को? नहीं करेगी, जनता ही नकार देगी, क्योंकि गद्दार इनके बाप दादा भी रहे, ये भी गद्दारी जो इस समय करके गए, उसका नतीजा इनका ये रहेगा कि ये अगले लोकसभा भी नहीं जीत सकते हैं। विधानसभाओं में इनका बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा। इनके समर्थक 2 विधायक के अलावा तीसरा विधायक भी नहीं आएगा जिसमें वो राज्यसभा में भी आए, वो तो विभीषण खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आई थी, हालांकि गिर गई थी। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मजबूत नजर नहीं आ रही है पिछली बार के मुकाबले? कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जो है मजबूत है। वो इतनी मजबूत है कि अब की बार ना कोई बिकेगा, ना ही डगेगा और ना ही कोई जो है, क्योंकि जो शिवराज सिंह और इन्होंने जो सरकार गिराने का जो सिस्टम बनाया धमकी दे करके, वो कोई डरने वाले नहीं। अब गलत लोगों को ही नहीं रखेंगे। ये तो गलत आदमी था, इसलिए धमकी में आके और बिक गया पैसे की दम पे, क्योंकि पैसे वाला राजा नहीं, ये गद्दार पूर्व से था, इसलिए गया। शिवराज सिंह चौहान को जनता क्यों नकार रही है? ऐसा क्या कुछ काम नहीं? शिवराज सिंह चौहान जो है झूठे नेता हो चुके हैं। उन्होंने जैसे पंचायती राज व्यवस्था को तो ध्वस्त कर दिया। जो गांधी जी का सपना था कि गांव में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही थी, तो पंचायती राज 73वां संशोधन हुआ, लेकिन उन्होंने उसको भी जो प्रशासनिक अधिकारी, छोटे नेता बोला, उनको प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं। कह रहे इस बार फिर से भांजा और भांजी जिता देंगे हमारे। कौन सा भांजा भांजी है? भांजियों की जो है और बलात्कार हो रहा है, भांजियों के ऊपर मूता जा रहा है और जो है सबको लूटा जा रहा है। ये है उनका, वो कंस मामा है। कंस भी मामा थे, माहिल मामा भी उरई में थे जब अलाउद्दीन के समय। तो इनका दायित्व क्या रहा है? हमेशा बर्बादी। तो ये बर्बादी वाले मामा हैं। अब जनता समझ चुकी है कि क्या है इनका। सच में बर्बादी वाले मामा। आप क्या सोचते हैं? किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग मंदसौर जिले से, मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हम लोग। और हमारी जो विधानसभा है मलारगढ़, वहाँ पिपलिया मंडी जो हमारा कस्बा है, वहाँ पर जो हमारे किसान अन्नदाता 2017 में अपनी फसलों के वाजिब दाम मांग रहे थे, उस समय शिवराज सिंह सरकार ने 6 किसानों के सीने पे गोलियां मरवाई थी। वो 6 किसान शहीद हुए थे। आदरणीय राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे लोग वहाँ पे आए थे। लगभग पूरे देश, मध्य प्रदेश के 5 लाख किसान इकट्ठे होते। और वहीं से जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, तो वहाँ संकल्प हुआ था और वो किसान आंदोलन हुआ था। उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी।
आज वहाँ पर महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और जो अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, ये इससे लोग सब प्रताड़ित हो गए। व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। और अब जब चुनाव थोड़े दिन बचे हैं तो बहनों की याद आ गई। भाई 18 साल से 4 बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान ही है, तब बहनों की याद क्यों नहीं आई? अब व्यापारियों की सारे घोषणाएं कर रहे हैं, खजाना खाली पड़ा है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली लोगों को। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो अब जनता बीजेपी और शिवराज सरकार से उब चुकी है। तो भरोसा क्यों? कमलनाथ फिर से भरोसा जता रहे हैं, फिर से सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? कमलनाथ जी ने पिछली बार जो वचन दिया था उसमें से उनके 315 वचन पूरे हुए। 17 माह की सरकार थी, 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ। ये बीजेपी के मंत्री श्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में बताया था। इसलिए लोगों को कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है और इस बार कमलनाथ जी की सरकार उनके नेतृत्व में 150 सीट के आसपास आएगी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि सिंधिया जिस तरफ मुड़ जाते हैं उस तरफ जनता मुड़ जाती है। तो ऐसा होता तो सिंधिया जी तो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, फिर जनता कैसे नहीं मुड़ी? तब तो जनता को मुड़ जाना चाहिए था। लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर होता है। नहीं, इस बार सिंधिया जी के क्षेत्र में सिंधिया जी को बहुत मुँह खानी पड़ेगी, और सिंधिया जी के क्षेत्र से ही वहाँ के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी वहीं से आते हैं, उसके अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। और ये इस बार देखना आपको मुँह की खानी पड़ेगी उनको उन्हीं के क्षेत्र में। देखिए, आप लोग उठते बैठते होंगे समाज में, लोगों के साथ मिलते जुलते होंगे। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो समाज के साथी हैं, वो क्या सोचते हैं? जैसे कि देखा जाए तो बीजेपी के लोग भी बैठते होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी, उनका क्या रुख है, जनता का रुख क्या है? मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ का जो से प्रदेश का महासचिव भी हूँ। सरपंचों के बीच में मैं बैठता हूँ। जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था खत्म करी, गांव में लोग सरपंच पे भरोसा करते, प्रधान पे भरोसा करते, लेकिन ये घोषणा तो कर देते हैं। जो कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो थोती घोषणा होती है वो। तो सरपंच जब गाली खाने लगा तो सरपंचों ने भी जनता को बता दिया कि ये जो है झूठा है। कहता है कि अभी उन्होंने कहा कि लाडली बहना के नाम पे 21 साल वालों को भरेंगे, एक दिन वो 23 साल के उनके बीच के जो डिफरेंस वाली वो महिला सरपंच के पास आती हैं, रोती हैं। तो वास्तव में जो गरीब महिला है वो फिर भी रह गई, जो केवाईसी के नाम पे रह गई, कभी आधार कार्ड के सुधार के नाम पे रह गई। आधार कार्ड को सुधारने पे 300 रुपए लग रहा है। बड़ी बड़ी रैलियों में सर आवाज आती है शिवराज सिंह चौहान की कि 18 सालों में विकास 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 ही किया है। भाजपा पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। कौन सा विकास आपने मध्य प्रदेश में देखा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का विकास हमने देखा, सबसे भ्रष्टाचार का विकास हमने देखा, महिलाओं के साथ अत्याचार और न्याय का विकास देखा। आज मध्य प्रदेश की बहनों के साथ जितना न्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है। पर शिवराज सिंह चौहान को कैसे उखाड़ेंगे आप? देखिए, सिंधिया उनके साथ हैं, तमाम नेता साथ हैं, इसके साथ बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, भांजा और भांजियों के साथ अपनी भाषण को शुरुआत कर रहे हैं। कैसे आप उखाड़ेंगे? शिवराज सिंह अपने उमा क्षमा श्रापौते भारी, अपने कर्म जाहि अबकारी। ये हमारे रामायण में एक चौपाई है। शिवराज सिंह अपने कर्म से ही चले जाएंगे। अब उनका दिन पूरा हो गया है, अब चली चला का बेला है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का रुख क्या है इस बार मध्य प्रदेश की महिलाओं का? महिलाएं तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या देखोगे? एक बच्ची के साथ 5 लोग, 5 साल की बच्ची के साथ 4 लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में पूरे भारत में हम नंबर 1 पर हैं। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर हैं। शिक्षा के मामले में हम लोग 0 हैं, और बेरोजगारी तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम पर है। अब तो भारत और वर्सेस इंडिया की लड़ाई हो रही है। भारत का नाम इंडिया का नाम बदलना चाह रहे हैं। ये सब हंसी मजाक का खेल है। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, और इंडिया ही आएगा और भारत साथ में जुड़ा रहेगा। तो कह रहे गठबंधन जो है इस बार घाटा खाएगा, गठबंधन टूट जाएगा। ये तो अभी घोषित चुनाव आपने देख लिया, 7 चुनाव हुए, उसमें आपने रिजल्ट देख लिया। अब ये चुनाव जब आएगा सर पे, तब इनको समझ में आएगा। अभी ये तो हवा में उड़ रहे हैं। ये अमेरिका और पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया के लोग स्वाभिमानी होते हैं और इंडिया के स्वाभिमान के लिए सब कुछ करने